फार्मास्यूटिक्स क्लास की आज आपकी पहली क्लास है। इस क्लास में हमें आपको पढ़ाना ये है कि फार्मेसी क्या होती है, डोजेस फॉर्म क्या होते हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं, दवाइयों के फॉर्म वो कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या एलिक्सर होता है। फार्मास्यूटिक्स पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आप जो घर में दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिरप हो, चाहे एलिक्सर हो, सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, पाउडर हो, सपोस्ट्रीज हो, सेमी सॉलिड क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल हो, वो इतने भी सिंपल नहीं होते हैं जितने कि वो दिखते हैं। ठीक है, देने का तरीका क्या होता है, खाने का तरीका क्या होता है, रखने का तरीका क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक होता है वो आपको जनरल फार्मेसी में पता चलता है। ठीक है, इसमें हमें आप लोगों को स्टार्ट करना है कि फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी की बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, फार्मेसी की इंडिया में हिस्ट्री क्या है, ड्रग के लिए कौन कौन सी इंक्वायरी कमेटी होती हैं, फार्मेसी की करियर में हम क्या क्या कर सकते हैं, फार्मेसी का स्कोप क्या होता है, और ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये सारी चीज़ें हमें आपको बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी। ये आपका सिलेबस का पहला चैप्टर है जिसे हम आप इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फार्मेसी क्या होती है। ठीक, फार्मेसी क्या होती है, तो इसके लिए है द टर्म फार्मेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माक्रिया इन मीन्स यूज ऑफ ड्रग। ठीक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले कहीं भी कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि वो चीज़ है क्या। अगर हम फार्मेसी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फार्मेसी क्या होती है। ठीक, तो फार्मेसी जो है वो एक शब्द है, फार्मेसी वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका नाम, इसको फार्माक्रिया कहते हैं। फार्माक्रिया में क्या, इसका मतलब क्या होता है, यूज़ ऑफ ड्रग। ठीक, कि मतलब ड्रग का इस्तेमाल। जाहिर सी बात है, फार्मेसी का जो एक बैकग्राउंड है या फार्मेसी जो प्रोफेशन है, इसमें केवल इतना काम नहीं है कि मेडिकल स्टोर पे कोई आया और हमने उसको दवा दे दी। इसका मतलब होता है मेन जो फार्मेसी का, जो फार्मासिस्ट का मेन काम होता है, इंग्रेडिएंट को मिक्स करके एक डोजेस फॉर्म बनाना और दवा दे देना। डॉक्टर क्या करता है, आपकी बीमारी लिखता है कि आपके पास कौन कौन सी बीमारी, आपके अंदर कौन कौन सी बीमारी है। ठीक, इसके बाद में डॉक्टर का एक्चुअल वर्क जो होता है वो बस इतना होता है कि वो डायग्नोस करे और बताए कि इसको क्या क्या बीमारियां हैं और उसके कहाँ कहाँ किस किस अंग में क्या दिक्कत है। मेन फार्मासिस्ट होता है, उसको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सा केमिकल, कोई अगर क्रूड ड्रग में जा रहे हैं, आयुर्वेद में जा रहे हैं, होम्योपैथ में जा रहे हैं, तो आपको कौन सा केमिकल देना है, कितने अमाउंट में देना है, कितने डोजेस फॉर्म में देना है, और उसका आपकी बॉडी पे क्या रिएक्शन होता है या उस ड्रग का आपके ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट आता है। ये सारी चीज़ें आप फार्मेसी का जो एक वर्ड है उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं और ये सारे काम फार्मासिस्ट के होते हैं। तो फार्मेसी का जो मेन मतलब होता है वो होता है यूज़ ऑफ ड्रग। अब हम फार्मेसी की डिफिनीशन पे आ जाते हैं। ठीक, फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद कलेक्शन, प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग इन सच ए वे। फार्मेसी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसी साइंस की एक ऐसी स्ट्रीम जहाँ पे हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, उसमें जो दवाइयों की वो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी दवा के कलेक्शन, प्रिपरेशन, उसे बनाते कैसे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक लेवल पे, जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को अगर हम बनाते हैं तो एक रेफरेंस में रखते हैं कि हाँ हमें एक ऐसी, किसी के सर दर्द है तो हम क्या करते हैं, सर दर्द है, बुखार है, किसी ने बोला मेरे सर में दर्द है, दर्द है, बुखार है, तो हम क्या करेंगे, उसमें लिख देंगे, डॉक्टर लिख देता है कि इसको सर दर्द है, बुखार है। अब ये डॉक्टर का बाद फार्मासिस्ट का काम है कि अगर हमें उसको डिस्प्रिन देना है, हमें उसे पैरासीटामोल देना है, तो हमें अगर एक साथ देना है तो कितना कितना देना है, अलग अलग देना है तो किस तरीके से देना है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, बच्चा है, बूढ़ा है, तो उसे किस डोजेस फॉर्म में देना है, उसकी इम्यूनिटी किस तरीके से है, बीमारी की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से डोजेस फॉर्म कितना है। तो पहले प्रिपरेशन, फिर स्टैंडर्डाइजेशन, फिर कंपाउंडिंग, उसके बाद डिस्पेंसिंग of drug in such a way
so as to make the medication suitable for easy, effective and palatable administration in the treatment of disease। फार्मेसी साइंस की वो विधा है जिसमें हमें ये पढ़ना होता है कि जो हम दवा ले रहे हैं या जो भी ड्रग है उसका कलेक्शन किस तरीके से होता है, फिर वो प्रिपेयर किस तरीके से होती है, फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाता है, कंपाउंडिंग का मतलब उसको पैकिंग वगैरह किस तरीके से होती है, डिस्पेंसिंग की हमें दवा देनी कैसे है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फार्मेसी के अंदर आती हैं। क्यों? ताकि वो जो दवा है वो सूटेबल हो सके इजी, इफ़ेक्टिव और पैलेटेबल एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए वो कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है, कितनी इजी हो सकती है और कितनी पैलेटेबल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कितनी ईजिली हम उसे खा सकते हैं, ये डिपेंड करता है फार्मेसी पे। ये तो हो गया कि फार्मेसी क्या होती है। तो अब सीधे शब्दों में होता है कि फार्मेसी जो होती है, फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रिपेयरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन सूटेबल फॉर्म। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पॉइंट कि ड्रग क्या होता है। ठीक, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि फार्मेसी क्या होता है, ड्रग क्या होता है। आप जब घर पे दवा खाते हैं तब क्या होता है, उसमें दो चीज़ें मिली होती हैं। जैसे आपको एक टैबलेट भी ले रहे हैं तो उसमें भी दो चीज़ें मिली होती हैं। पहली चीज़ तो वो होती है कि जिस चीज़ जो हमारी मेन बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए जो हम केमिकल लेते हैं, और एक दूसरे केमिकल्स होते हैं जिनका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम वो डोजेस फॉर्म को बढ़ा सकें। जैसे अभी आपको पैरासीटामॉल लेनी है तो 500 mg की आप टेबलेट एक ले रहे हैं, आपको बुखार है तो उसमें 500 mg की टेबलेट बन पाएगी? बिल्कुल नहीं बन पाएगी, क्योंकि बहुत छोटे से ये अमाउंट तो बहुत छोटा हुआ। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि जो हम डोजेस फॉर्म ले रहे हैं उसको हम थोड़ा बड़ा करें। बड़ा करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, जिनका बॉडी के ऊपर या दवा के ऊपर या उसके इफ़ेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है। ये सारी चीज़ें उनको कहते हैं इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ड्रग की डिफिनीशन क्या होती है? ड्रग इज़ द सिंगल एक्टिव केमिकल प्रेजेंट इन ए मेडिसिन दैट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ड्रग जो होता है वो एक सिंगल एक्टिव केमिकल प्रेजेंट होता है किसी भी मेडिसिन में, जो किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए और प्रिवेंशन के लिए, कि मतलब हम उस पहली चीज़ तो दवाई बीमारी का पता लगाने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए, और अगर बीमारी हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होता है। द टर्म ड्रग आर बीइंग आल्सो यूज्ड टू मीन एडिक्टिव, अब्यूज्ड इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक, ड्रग जो होता है वैसे तो यूज़ किया जाता है ऐसे सब्सटेंस के लिए जो एक्टिव, जिनको आप जिनके आदी हो जाते हैं, अब्यूज़ के लिए, इलेक्ट्रिक जिनके आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस के लिए भी ड्रग यूज़ किया जाता है। बट ड्रग की जो स्पेशल और ड्रग की जो सही डिफिनीशन है वो ये है कि ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो मेडिसिन है, एक ये एरो जैसा बना हुआ है। कोई भी मेडिसिन है वो दो पार्ट में होती है, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, ड्रग मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है किसी भी बीमारी की प्रिवेंशन, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो एक्सिपिएंट होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम बल्क में अमाउंट बढ़ा सकें। अब थर्ड जो मेन चीज़ डिफिनीशन है वो हमें आपको पढ़ानी है फार्माकोपिया। ठीक, फार्माकोपिया जैसे हिंदू धर्म में गीता को मानते हैं, रामायण मानते हैं, जिस तरीके से हम मुस्लिम्स में कुरान को मानते हैं, हर चीज़ का एक कोई भी रिलीजियस हो उसमें एक ऐसी बुक हम मानते हैं जिसकी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो फार्मेसी है, फार्मेसी में एक बुक होती है जिसको हम फार्माकोपिया कहते हैं।
और फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें जितनी भी आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, कॉस्मेटिक हो, एलोपैथिक हो, नेचुरोपैथ हो, इसके अलावा होम्योपैथ हो, आयुर्वेदिक यूनानी हो, सिद्धा हो, एनिमल की हो, ये सारी मेडिसिन इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। क्या क्या डोजेस फॉर्म होते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं, इनका स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ये सारा कुछ इस एक किताब के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोपिया। अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। द फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीनिंग यू ड्रग एंड पोएटिन। पोएटिन का मतलब होता है मेक। फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड पोएटिन मीन मेक। मतलब फार्माकोपिया एक ऐसी जो नाम है वो उस बुक का है जिस बुक में सारी दवाओं का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, और उस बुक का नाम जो लिया गया है वो ग्रीक के 2 वर्डों से लिया गया है। पहला तो फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, और पोएटिन, पोएटिन का मतलब होता है मेक, मतलब हम दवा को कैसे बनाएं। ठीक, इट कैन बी डिफाइंड एज एनी रेसिपी और फार्मूला एंड द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेकिंग और प्रिपेयरिंग ए ड्रग। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई रेसिपी या कोई फार्मूला या स्टैंडर्ड जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी ड्रग के प्रिपेयर करने के लिए या बनाने के लिए, वो सारे इसके अंदर, इस बुक के अंदर हैं। ठीक, लिटरली इट इज़ ए लिस्ट ऑफ मेडिकल सब्सटेंस, क्रूड ड्रग एंड फॉर्मूली टू मेक प्रिपरेशन फॉर देम। इसके अंदर लिस्ट होती है सारे मेडिसिनल सब्सटेंस की। क्रूड ड्रग का मतलब जो आयुर्वेदिक सब्सटेंस होते हैं जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, और फार्मूले मतलब जो प्रिपेयर्ड होते हैं, एलोपैथ में जिस तरीके के आप यूज़ कर रहे हैं प्रिपेयर्ड फार्मूले होते हैं, वो सारे कुछ इसके अंदर लिस्टेड हैं। ठीक, इट प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग। इसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं स्टैंडर्ड के लिए। आइडेंटिटी, किसी भी ड्रग को अगर हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी प्योरिटी देखनी होती है, प्योर करना होता है, या ड्रग की स्ट्रेंथ क्या है, और कौन कौन से इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं हेल्थ केयर के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें लिस्टेड होती हैं। मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर ओन स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ दैट कंट्री। ठीक, बहुत सारी जितनी भी प्रिंसिपल कंट्रीज़ होती हैं वो सारी अपनी स्टैंडर्ड्स रखती हैं और उसको क्या करती हैं, अपनी नेशनल फार्माकोपिया के अंदर मेंशन करती हैं। जैसे इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया चलता है, ब्रिटिश में ब्रिटिश फार्माकोपिया चलता है, यूनाइटेड स्टेट में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया चलता है। ये मेन 3 फार्माकोपिया होती हैं जो फॉलो की जाती हैं, और इंडिया में भी फॉलो की जाती हैं। कभी भी आपके यहाँ मान लीजिए सिरप दी आती है तो उस पर लिखा होता है IP और BP, या कभी कभी USP लिखा होता है। वो क्या लिखा होता है कि वो ड्रग जो है वो IP यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई गई है, BP यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई गई है, USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई गई है, या किसी इंटरनेशनल फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ठीक, the book will discuss the introductory part of the first 4 pharmacopoeia, and main focus shall be given to the latest 7th edition of Indian Pharmacopoeia। हमें पहले की 4 फार्माकोपिया पढ़नी है और जो मेन फोकस देना है जो 2014 में आई है मेन फार्माकोपिया उसके ऊपर देना है। ठीक है, तो ये हो गई आज की आपकी क्लास। जिसको नहीं समझ में आता है डिस्कशन क्लास में पूछ लेना, लेकिन उससे पहले वीडियो देख लेना।